नमस्कार, मैं हूं ज्योति पटेल। प्राउड फॉर पाटीदार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में ढंढेरा पीट के बात बताने में आती है कि गांधी बापू को गॉडसे ने गोली मारी थी, गांधी बापू की गॉडसे ने क्रूर हत्या की थी। मगर देश को अखंडित रखने वाला सरदार साहब, जिन्हीं के पर भावनगर शहर में हमलावरों ने घातक हथियारों से हमले का प्रयास किया था, सरदार साहब की क्रूर घात की हत्या करने की एक निम्न प्रयास किया था। मगर भगवान सोमनाथ की कृपा से सरदार साहब के बाल बाल बच गए थे। कमनसीब ये है कि हमलावरों ने जो हमला किया तब सरदार साहब को कॉर्डन करने वाले 2 युवान शहीद हो गए थे, वीरगति को पा लिए थे। आज हम सरदार साहब पर क्रूर घात की हमला करने और इनकी क्रूर घात की हत्या करने का प्रयास की घटना हम आपको सुना रहे हैं। दर्शक मित्रों, आपको हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सरदार साहब और मनी बहन की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी हम आपके तक पहुंचा सकें। 14 मई 1939 भावनगर शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था और वो अधिवेशन का अध्यक्ष बनने वाले थे सरदार साहब। सरदार साहब का दर्शन करने के लिए भावनगर के हजारों लोग रोड पर आ गए थे और भावनगर शहर को नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। सरदार साहब बाय प्लेन भावनगर एयरपोर्ट पे आए। भावनगर एयरपोर्ट से उनको भावनगर रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। आयोजकों को इतना उत्साह था कि सरदार साहब की एक शोभा यात्रा बाय कार निकाले और शोभा यात्रा में हजारों लोग जुड़ जाए और सरदार साहब को पूरी भव्यता से उनका स्वागत सम्मान करके अधिवेशन के स्थल पर ले जाया गया। सरदार साहब का काफिला भावनगर के खार गेट के पास नगीना मस्जिद के सामने से पसार हो रहा था। उस वक्त 35 से ज़्यादा हमलावर भाड़ूती गुंडे लोग अपने हाथों में घातक हथियार लेके सरदार साहब की काफिला की ओर आए। सरदार साहब जिस कार में बैठे थे वो कार के नज़दीक आए। उन्हां का प्लान था, षड्यंत्र था कि सरदार साहब पे घातक हथियारों से हमला करके उनकी क्रूर घात की हत्या कर दे। मगर हमलावरों को देख के ही कई लोगों ने सरदार साहब को कॉर्डन कर लिया। सरदार साहब तो बाल बाल बच गए। सरदार साहब पे भगवान सोमनाथ जी की कृपा थी तो सरदार साहब तो बच गए। मगर हमलावरों ने जो हमला किया, इनमें 2 युवान शहीद हो गए। जादव जी मोदी और बच्चू भाई वीरजी पटेल नाम के 2 युवक का कमकमाटी भरा मौत हुआ। सरदार पटेल सिंह की क्रूर घात की हत्या का जो षड्यंत्र हुआ को पार पाड़ने के लिए जो हमला हुआ था, इनकी वजह से पूरा भावनगर शहर में सनसनी मच गई थी। यह घटना को लेके जांच का आदेश दिया गया। जांच दौरान एक सनसनीखेज बाहर आई कि सरदार साहब की हत्या करने का पूरा षड्यंत्र अंग्रेज सरकार और दीवान अनंतभाई पटनी ने किया था। दीवान अनंतराय पटनी का नाम बाहर आते ही लोगों में भारी सनसनाटी बच गई थी। उस घटना की पूरी जांच हुई और 30 नवंबर 1939 के दिन सेशन जज त्रिवेदी साहब ने सुनवाई की और ऑर्डर भी किया, जजमेंट भी दिया। उस जजमेंट में 3 को फांसी और अंदाजित 35 जितने हमलावरों को तकसीरवार ठहरा के अलग अलग सजाएं सुनाई गई, जो फांसी की सज़ा की जो हुक्म था उनको आजीवन कारावास में बदल दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दीवान अनंतराय पटनी जो वहाँ के राजा का दीवान था, वो भी मुख्य षड्यंत्रकार हुआ है, वैसा बाहर आया था। सरदार साहब की महानता तो देखो कि सरदार साहब ने इस वारदात को लेके लोगों को शांत रहने की अपील की थी। सरदार साहब ने बताया था कि इस घटना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने निर्दोष सेवकों पर हमला किया है वो सिर्फ पागलपन है। हमारी पवित्र फर्ज है कि निर्दोष बलिदान के सामने रोष व्यक्त करके बलिदान को दूषित न करें। ये सरदार साहब की महानता थी और सरदार साहब की ये अनटोल्ड स्टोरी हम आपके पास ले आए हैं। और भावनगर के सरदार युवक मंडल ने 2 वीर शहीद
जादव जी मोदी और बच्चू भाई वीरजी पटेल का शहीद स्मारक भी बनाया है। दर्शक मित्रों, आपने एक अनटोल्ड स्टोरी सुनी कि सरदार साहब पे जानलेवा हमला की प्रयास किया था। ऐसी ही सब घटनाएं हम आपको बताते रहेंगे। सरदार साहब और मनी बहन का जो जीवन था, पूरा डेडिकेशन था उनके देश के प्रति, इनके हृदय में लगाव था देश के प्रति, उनकी सादगी, संयम, शिस्त, वो हम आपको बताएंगे ताकि हमारी भावी पीढ़ी धैर्यवान, शौर्यवान, साहसी और बलवान हुए और साथ में देश के प्रति उनकी राष्ट्र भावना जागृत हो। ऐसे ही सब वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरी बताएंगे। धन्यवाद।